PIA पर यूरोपीय ममालिक में आयद पाबंदी खत्म, वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये एक तारीखी दिन है, अब PIA की निजकारी के अमल में आसानी होगी। PTI सियासी जमात नहीं बल्कि एक फितना और तकरीब कारी का जत्था है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में इंतशार व फसाद फैलाने वालों की निशानदही के लिए टास्क फोर्स तश्कील। निसार खोड़ो कहते हैं कहाँ गए नजरियाती कारकुनान पीपल्स पार्टी के, मुझ पर तनकीद की गई। कायम अली शाह बोले पीपल्स पार्टी ने अपनी जद्दोजहद से आमिर अयूब खान को झुकने पर मजबूर किया। मौला बख्श चांडियों ने कहा पीपल्स पार्टी वफाक के लिए बहुत कुर्बानी दे चुकी है। और नामवर मौसीकार अजहर हुसैन दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पाकिस्तान डट गया। ICC बोर्ड मीटिंग 10 मिनट बाद ही मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तफसीलात पेश कर दी। ICC बोर्ड मीटिंग कल दोबारा होगी। ICC की पाकिस्तान और भारत को काबिल कबूल तजावीज़ देने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक ICC बोर्ड मेंबर्स का दूसरा इजलास भी वर्चुअल होगा। ICC का मोहतात रवैया, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। उधर मोहसिन नकवी के इजलास से कबल ICC हुकाम से अहम मुलाकातें भी हुई। ज़राए के मुताबिक दरमियानी फार्मूला उसी सूरत होगा कि आइंदा पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगा। मामला हल ना हुआ तो आइंदा इवेंट्स में पाक भारत मुकाबला हमेशा न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा। भारतीय टीम ना आई तो वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। कहते हैं जख्म सह लेंगे, अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। पाकिस्तान अपने मौकिफ पर वाज़े अंदाज में खड़ा है। पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। हमें उम्मीद है तमाम टीमें इस इवेंट में शिरकत करेंगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है खेलों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा गिरफ्तार अफगानों की तफसीलात वज़ारत दाखिला जारी करेगी। तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तानियों पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़र पर कोई पाबंदी नहीं। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मज़म्मत, लेबनान की खुद मुख्तारी की हिमायत और जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। चैंपियंस ट्रॉफी का तनाज़ा, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने PCB के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। हाइब्रिड मॉडल से मुतालिक PCB का फैसला दुरुस्त है। पाकिस्तानी टीम 5 भारत जाकर खेल चुकी है। भारतीय बोर्ड ने खेल में सियासत को लाकर क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। क्रिकेट और एक बड़ा इवेंट गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया। ICC बोर्ड मेंबर्स ने अपने इख्तियारात खेल को बचाने के लिए इस्तेमाल करें। शरपसंदों की निशानदही के लिए इस्लामाबाद में फोरेंसिक लैब कायम करने का फैसला। 24 नवंबर के शरपसंद अनासिर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत तमाम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों की शिरकत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं मेरे और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं, हमारा मकसद बानी PTI की रिहाई है। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करूंगा, जो कुछ हुआ और मुस्तकबिल में क्या करना है वो सब बताऊंगा। PTI वर्कर्स पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं, वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हमारा एहतजाज पुरअमन था, जिसमें रुकावटें डाली गई। कारकुन बहादुरी से जमहूरियत के लिए निकले थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कहा कि इस वक्त वफाक में जाली हुकूमत बैठी है, हमारे खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। पेशावर हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली।
KP में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। सूबे में अमन से मुताल्लिक तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है सूबे में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना होगा। मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का ATC का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया मतीउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तस्वुर किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। ईमान मजारी एडवोकेट ने जिस्मानी रिमांड का फैसला चैलेंज किया था। मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ इसकी बिल्कुल तायद नहीं करता, चाहे जिसके कहने पर हुआ, जिस वजह से हुआ, ये निहायत अफसोसनाक है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, समझता हूँ ये PMLN और हुकूमत के लिए भी बाइसे फ़ख्र नहीं। ये रिवायतें हमारी हुकूमतों में नहीं रही हैं, ये PTI की रिवायतें हैं, इन्हीं तक महदूद रहनी चाहिए। 24 नवंबर एहतजाज के 4185 गिरफ्तार कारकुनान का 5 से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 749 मुलजमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। खातून समेत 37 कारकुनान को मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहा कर दिया गया। तमाम थानों से मजमूई तौर पर 5971 मुलजमान को अदालत पेश किया गया। तफ्तीशी टीम के मुताबिक उन मुकदमात में बानी PTI बुशरा बीबी समेत मरकजी क़यादत की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। उधर इस्लामाबाद डी चौक से गिरफ्तार 19 मुलजमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुलजमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रूबरू पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 के शुरका से मुलाकात की। आर्मी चीफ को मश्क के दायराकार और उसके इनेकाद के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने मश्क के शुरका से गुफ्तगू करते हुए उनकी पेशावराना महारत और आला हौसले को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का और माड़ा में नेवल ऑपरेशनल बेस का दौरा। मौजूदा खतरात की सूरत हाल और दिफा पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मश्क वॉरियर हश्तम। मुश्तरका मश्क की तैयारियों का अमल चीन में 1 माह कबल शुरू हुआ। 3 हफ्ते तवील मश्क इंसदादे दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। मश्क का मकसद पेशा महारतों को मुश्तरका तरबियत के जरिए बेहतर बनाना है। मश्क में शिरकत के लिए पीपल्स लिबरेशन के दस्ते 18 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचे। इफ्तिताही तकरीब 21 नवंबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद की गई। असलहे की नुमाइश, इनफरादी और टीम लेवल ट्रेनिंग तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1274 पॉइंट्स की बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,01,357 पॉइंट्स की नई बुलंद सतह पर। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे महंगा 278 रुपए 5 पैसे पर बंद। सोना महंगा, फी तोला सोने की कीमत में 2100 रुपए इजाफा। स्मॉग फिर सर उठाने लगी। लाहौर, मुल्तान, पेशावर और रावलपिंडी की फजा आज भी आलूदा। पेशावर में AQI 357, लाहौर में 236 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब इंसदादे स्मॉग ऑपरेशन तेज, 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील, 40 धुआं छोड़ती गाड़ियों के चालान, 7 गाड़ियां जब्त, 139 आर्जी तजावजात का भी खात्मा कर दिया गया। लाहौर हाई
हाईकोर्ट में स्मॉग तदारुक केस की समाअत। मेंबर कमीशन ने बताया कि टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए। इत्तलात है कि दरख्त काटकर टिम्बर मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। अदालत ने कहा कि स्मॉग खत्म नहीं हुई, ये अचानक वापस आएगी। तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। काटे गए दरख्त कहाँ जाते हैं? दरख्त काटने की बात दुरुस्त साबित हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। सड़कों पर 7:45 पर साफ पानी का छिड़काव करके सफाई हो रही थी। अगर दोबारा शिकायत देखी तो सीओ के लिए मसला बन जाएगा। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को मशवरा दिया था, जब तक डीसीस के तबादले नहीं करेंगे मामला दुरुस्त नहीं होंगे। ट्रांसपोर्ट चेकिंग के हवाले से पॉलिसी बनाए। स्कूल्स और दफातर के वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाए। समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। मगरबी हवाओं की मुल्क में एंट्री। बलोचिस्तान में बादलों की इनिंग्स शुरू। कोयटा और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मस्तूंग और गिरदोनवा में बारिश। कलात में यालाबारी। इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर, गिलगित में आज बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कल अब्र रहमत का इम्कान। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की तातील खत्म। नोटिफिकेशन जारी। कल से हफ्ते का दिन तालीमी इदारों में वर्किंग डे होगा। कई रोज़ तालीमी इदारे बंद रहने के बायस तलबा की तालीम में हर्ज हुआ। छुट्टी खात्मे के फैसले का इत्तलाक 30 नवंबर से 1 फरवरी 2025 तक होगा। चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंचेस के लिए नामजद करने पर गौर होगा। गुज़श्ता इजलास में जस्टिस आयशा मलिक की बजाय किसी और जज को आईनी बेंचेस के लिए नामजद करने का फैसला हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक केस की समाअत। आफिया सिद्दीकी रिहाई के लिए अमेरिका जाने वाला वफ्द अगर प्राइवेट गया तो खर्चा हुकूमत देगी या नहीं। अदालत ने वजारत खारजा को समरी वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत कर दी। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, अगर समरी वज़ीर आज़म तक नहीं पहुँचती तो उस पर PTI लिख दें, जल्दी पहुँच जाएगी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए पंजाब में मशीनरी खरीदने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। जामे फ्लडिंग प्लान तलब। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। लोगों की तकालीफ के पेश नज़र सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। पानी के तरस से कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला सिंध की K4 तौसी के मंसूबे को दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, WSSIP $1.6 बिलियन का मंसूबा है। KWSSIP के तहत एक नया फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया जाएगा। अजीज भट्टी पार्क से हसन स्क्वायर तक पाइपलाइन बिछाने की हिदायत। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश की जा रही है। दीगर ममालिक में बैठकर हमारे खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। तलबा ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को रोकना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तालिबात में पिंक स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, आज सूबे में मेरिट पर भर्तियाँ की जा रही हैं। हुकूमत बलोचिस्तान ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया भर में आज फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। इसराइली जारहियत में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। सदर आसिफ जरदारी का फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। कहा, आज़ादी, वक़ार और इंसाफ के लिए फ़लस्तीनी आवाम की जायज़ जिद्दोजहद में साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत इंसानी
हकूक और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी से गजा में फौरी जंग बंदी कराने का मुतालबा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा आलमी बरादरी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में क्रिसमस ट्री मरकजी शाहरा पर सजा दिया गया। 20 मीटर बुलंद क्रिसमस ट्री तवज्जो का मरकज। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम की फतूहात का सिलसिला जारी। श्रीलंका को 9 विकेटों से हरा दिया। 125 रन का हदफ 6.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुका है। नेपाल को भारत के खिलाफ वॉक ओवर दे दिया गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का दोहरा मयार। अपने खिलाड़ियों पर IPL के सिवा तमाम लीग्स खेलने पर पाबंदी लगा दी। इंग्लिश क्रिकेटर डोमेस्टिक सीजन के दौरान PSL भी नहीं खेल सकेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में इंग्लिश क्रिकेटर्स के हिस्सा लेने की इजाज़त। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड लीग्स के लिए NOC ना देने पर गौर कर रहा है। खदशा है PSL में खेलने से काउंटी चैंपियनशिप मुतासिर होगी। बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड का कहना है खेल की सालमियत इंग्लैंड और वेल्स में मुकाबलों की हिफाजत करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इंग्लैंड के रिकॉर्ड 74 क्रिकेटर्स दुनिया भर के फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स में शामिल हुए। इंग्लिश खिलाड़ियों की आमदनी मुतासिर हुई तो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का रुझान बढ़ेगा। साबिक कप्तान और मायनाज बल्लेबाज यूनुस खान 47 साल के हो गए। तीनों फॉर्मेट्स में सलाहियतों का लोहा मनवाया। 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं।